प्यारे बच्चों, सक्सेस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैंने इसके पहले 2 वीडियोज आपको सूरदास जी के शेयर किया है। अब ये तीसरा वीडियोज है आपके। अब देखना इसमें क्या है, सूरदास जी क्या लिखते हैं। पहले मैंने चीजें बता चुका हूं कि इसमें 3 चीजें लिखनी होती हैं: संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ में शीर्षक का नाम और रचनाकार का नाम लिखना होता है। अब व्याख्या में दूसरी भाषा में जो रहती है, ब्रज भाषा में है, इसको अपनी हिंदी भाषा में लिखना है। और काव्यगत सौंदर्य में रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, भाषा कौन सी है, ये सारी चीजें लिखनी है। अब देखो, क्या मैंने शुरू में बताया था कि सूरदास जी और रहीमदास जी की जो रचना है उनकी खास बात यह है कि अपनी रचना में अपना नाम जरूर लिखते हैं। तो इसमें देखो कहीं है सूर, यानी सूरदास जी की रचना है। अब क्या है, देखो मैंने यही लिखा है, प्रस्तुत पद सूर सागर से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के पद से लिया गया है। यानी इसमें शीर्षक में 2 चीज, शीर्षक और रचनाकार देखना है। शीर्षक का नाम मैंने लिख दिया कि सूर सागर से लेकर के हमारी जो पुस्तक है काव्यखंड के पद से लिया गया है। इसके रचयिता जो है सूरदास जी। इसे कोशिश करो कि आप अलग पेन से लिखो, रेड पेन से मत लिखना, अलग पेन से लिखो जिससे आपका एग्जामिनर देख सके। अब ध्यान से सुनना इसकी व्याख्या। व्याख्या में क्या है कि इसमें सूरदास जी हैं, वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो अपने आंगन में जब खेलते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं। अब ध्यान से सुनना इसका अर्थ। किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बो धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत, किलकत हसत राजत, दोय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन, वसुधा कमल बैठती साजत, अबाल दशा सुख निरख, जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी क्या कहते हैं कि किलकत मतलब किलकारी मारना, मुस्कुराना। किलकत मतलब किलकारी मारना, किलकारी मारना। कान मतलब कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण, कन्हैया श्री कृष्ण। घुटुरवन मतलब अपने घुटनों के बल पर, यानी ऐसे जिसे कहते हैं ना बकैया चल रहे हैं, अपने घुटनों के बल पे चलते हैं। घुटुरवन मतलब घुटनों के बल पर, घुटनों के बल। आवत मतलब जब आते हैं, चलते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन। जो नंद बाबा का आंगन होता है वो राजा महाराजा थे, तो इसलिए उनके जो आंगन होते थे सोना हीरे मणियों से जड़े रहते थे। तो कभी क्या कहता है कि उनके आंगन में जो है कि भगवान श्री कृष्ण खेल रहे होते हैं। तो वही कह रहा है कि जब वो खेलते हुए आते हैं, उसमें किलकारी मारते हुए हंसते हुए आते हैं, किलकर किलकारी मारते हुए, कान कन्हैया भगवान श्री कृष्ण, घुटुरवन आवत जो अपने घुटनों के बल पर आते हैं, चल रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल पर किलकारी मारते हुए चल रहे हैं। मणिमय, मणिमय मतलब मणियों से, कनक मतलब होता है सोना, नंद मतलब नंद बाबा का, आंगन मतलब आंगन जो होता है। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों और सोनों से बना हुआ नंद के आंगन में वे बिंब पकड़बे धावत। बिंब मतलब होता है खंभा, जो पिलर बने होते हैं, खंभा। पकड़बे मतलब पकड़ करके, धावत मतलब दौड़ते हैं। बच्चे क्या होते हैं कि थोड़े नटखट होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो बिंब पकड़ के चारों तरफ उसको घूमने लगते हैं। तो वही कह रहा है, सूरदास जी कह रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के आंगन में सोने मणियों से बना हुआ है, तो जो उसमें बिंब है उसको पकड़ करके चारों तरफ घूम रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, भगवान श्री कृष्ण जब किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल पर आते हैं, और मन में कनक नंद के आंगन, मणियों और सोनों से बने हुए नंद बाबा के आंगन में वे जब खंभों को पकड़ करके, जो उसमें खंभे बने हुए पकड़ करके उसके चारों तरफ दौड़ते हैं। कबहू कभी कभी, क्या होता है कबहू मतलब कभी कभी, निरख मतलब देख करके,
मतलब भगवान श्री कृष्ण, आप छांव, छांव मतलब अपनी छाया को, कर मतलब हाथ होता है, पकड़न मतलब पकड़ना चाहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेल रहे होते हैं। कभी कभी वो किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल पे आते हैं, कभी कभी नंद बाबा का जो आंगन है सोने मड़ियों से जो बना हुआ है उसमें उसके बिंब को पकड़ करके उसके चारों तरफ दौड़ते हैं। निरख, कभी कभी निरख देख करके हरि भगवान श्री कृष्ण आप उछाओ अपनी ही छाया को, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाया को, यानी जब देखो जब कोई चीजें चमकदार होती हैं, ग्लास की बनी होती हैं या जो मड़ी ओड़ी होती है उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता, अपना छाया, तो वही कह रहे हैं कबहू नहीं रखे, कभी कभी देख करके हरि भगवान श्री कृष्ण आप छाया को अपनी ही छाया को करसो पकड़ना चाहत, उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकत हंसत राजत दोई दतिया पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, किलकत जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं, किलकत हंसत जब किलकारी मारकर हंसते हैं, राजत मतलब सुशोभित होना, द्वय मतलब दो, दतिया मतलब दांत। कहते हैं कि किलकत हंसत राजत दोई दतिया, जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके दोनों दांत, जो आगे वाले दोनों दांत होते हैं वो दिखते हैं और वो इतने सुंदर लगते हैं। किलकत हंसत जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके दो आगे के दोनों दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, पुण्य पुण्य मतलब बार बार, पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत मतलब दिखाई देना। सूरदास जी क्या कहते हैं कि किलकत हंसत, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगों के दांत बार बार दिखाई देते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। किलकत हंसत राजत दुदतिया, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों बहुत ही सुंदर दांत बार बार दिखाई देते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठती साजत, करिकर मतलब पग पग पे, हाथ होता ना, पैर पैर यानी पग पग पे, यानी अपने ऐसे चलते हैं आप। करिकर प्रतिपद यानी प्रत्येक पद पर, प्रतिमन, प्रतिमन यानी मणि, मानो मणि, मणि मतलब होता मणि यानी हीरे जवाहरात। करिकर प्रतिपद ऐसे लगता है कि उनके प्रत्येक पद पर, यानी जितनी आगे बढ़ रहे हैं प्रत्येक पद पर प्रतिमन, वसुधा, वसुधा मतलब होता पृथ्वी, पृथ्वी की पर्यायवाची होती है, पर्यायवाची। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, ऐसे लगता है कि जैसे उनके प्रत्येक पद पर पृथ्वी ने, और उनकी जो मड़ियों की बनी हुई है प्रत्येक मड़ी पर कमल बैठती साजत, कमल मतलब कमल का फूल, साजत मतलब सजा रखा हो। ऐसे लगता है कि करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठती साजत, ऐसे लगता है कि उनके प्रत्येक पद पर और प्रत्येक मणि पर मानो पृथ्वी कमल का फूल सजा रखी हो, इतना सुंदर दिखाई देता है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावती, अचरा तरल ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। बाल दशा, उनकी इस बाल दशा को देख करके, निरख मतलब देख कर, बाल दशा सुख, उनके इस बाल दशा के सुख को देख करके माता यशोदा पुण्य पुण्य मतलब बार बार नंद बुलावत, नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए आप भी देख लीजिए। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत, उनकी इस बाल दशा के सुख को देख करके माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत, और कभी कभी अचरा मतलब आंचल होता है, पल्लू होता है, जो औरतें होती हैं उनके साड़ी का जो हिस्सा एक होता है, कोना हिस्सा होता है, उसे पल्लू कहते हैं, अचरा उसी को कहते हैं। अचरा तरले ढांक, ढांक मतलब ढक करके, अचरा तरले ढांकी, अपने आंचल के पल्लू से ढक करके
सूर्य के प्रभु, यानी सूर्य के प्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलावती, दूध पिलाती हैं। कभी कभी अचरा तरले ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावती, अपने आंचल से ढक करके सूर्य के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं, जिससे उनको नजर न लग जाए। एक बार और जल्दी जल्दी देखना। किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ धावत। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में जब किलकारी मार करके अपने घुटनों के बल पर आते हैं और उनके जो सोने चांदी और मड़ियों से बने हुए आंगन में वे कभी कभी उस बिंब को पकड़ करके दौड़ते हैं चारों तरफ, कबहू निरख कभी कभी देख करके हरियापू छाव को करसो पकड़न चाहत, कभी कभी अपनी छाया को ही देख करके उसे बार बार पकड़ना चाहते हैं। किलकत हंसत राजत दुईदतिया पुनि पुनि तह अवगाहत, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बार बार दिखाई देते हैं और ये बहुत ही सुंदर शोभित होते हैं। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठती साजत, मानो उनके प्रत्येक पद पर पृथ्वी ने कमल का फूल सजा रखा हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, उनकी इस बाल दशा को देख करके माता जसोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत, और अपने आंचल के से ढक करके सूर्य के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। ये 4 नंबर का काम आपका हो गया। अब बात आती है काव्यगत सौंदर्य की। काव्यगत सौंदर्य, इसमें क्या पहला पॉइंट लिखेंगे? इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। अब देखना, अब दूसरी चीज मैंने क्या बताया था, इनकी भाषा क्या है? ब्रजभाषा, भाषा ब्रजभाषा। अलंकार ध्यान से देना, अलंकार मैंने बताया कि जहां किसी शब्द की बार बार, किसी वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति हो, बार बार आए, वहां पे अनुप्रास अलंकार है। तो देखो यहाँ पे पुनि पुनि बार बार आया है, और कहां पे आया है? पुनि पुनि में आया है। हाँ, यहाँ पे देखो पुनि पुनि आया है, यहाँ पे भी पुनि पुनि आया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और एक चीज और, दूसरी बात, पहला क्या आ गया? अनुप्रास अलंकार। और मैंने कहा कि एक चीज, प्रतिपद प्रतिमन, ऐसे लगता है कि जैसे पृथ्वी ने कमल सजा रखा। तो जहां पे किसी चीज की कल्पना की जाए, मानो मनु मनहू जानो जन जनहू, जहां पे ऐसी चीजें हैं वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। रस, जहां पे किसी की बच्चों की सुंदरता का या उनकी क्रीड़ा का अध्ययन किया जाए या पढ़ा जाता है, उसका आनंद लिया जाए, वहां पे वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस। शैली, गेय पद शैली, इतना आप लोग लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।